जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र चैन सीकर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपके पी वाई क्यू सीरीज चल रही है और हम इस सीरीज में एक ही काम कर रहे हैं, सारे पी वाई क्यू क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। साथियों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों कि आपके पेपर में इसी से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। बट सबसे बड़ी जो बात होती है, इसकी जो थ्योरी होती है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो मैं नंबर सिस्टम को विद थ्योरी के साथ आपको क्लियर कराऊंगा, जिससे क्या हो कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत होने के कोई भी चांस ना हो। बस एक ही काम करना, दबा के लाइक करना है, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना है। चलिए आज की क्लास साथियों हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज आपकी पहली क्लास है नंबर सिस्टम की और यहां हम सीखेंगे कि एक्चुअल में नंबर सिस्टम होता क्या है। साथियों, आपको जो पहली चीज सीखनी होती है वो क्या होती है, अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे नंबर। देखिए, हम बहुत डिटेल में चीजें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इतनी चीजें जरूर पढ़ेंगे साथियों, जिससे क्या हो आपके हर एक चीज क्लियर हो जाए। अगर साथियों हम नंबर की बात करें तो हम यहां से एक चीजें और समझ सकते हैं। सबसे पहली बात होती है, एक आपके पास क्या होता है साथियों, अंक। हिंदी में अंक होता है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं साथियों, डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी। और एक होता है आपके पास नंबर। क्या होता है साथियों? एक होता है आपके पास नंबर। अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास डिजिट कितनी होती है साथियों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास टोटल कितनी, 9, मतलब टोटल 10 डिजिट होती है। और इन्हीं डिजिट से क्या बनता है, नंबर। नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? संख्या बोलते हैं नंबर को। ठीक है, तो इन्हीं से क्या बनता है, नंबर। तो जैसे हमने लिख दिया 12। अगर आपसे पूछे कोई साथियों, क्वेश्चन करे ये कितने नंबर है, साथियों ये नंबर एक ही है, लेकिन इसमें डिजिट कितनी है साथियों, 2 है। 1 2। अगर हमने लिख दिया 2 3 4, अभी भी आपसे कोई पूछे इसमें नंबर कितने हैं, अभी भी साथियों नंबर संख्या एक ही, लेकिन डिजिट कितने हैं, 2 3, मतलब 1 2 3 3 डिजिट। इसी तरह जैसे 6 लिख दिया हमने, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 4 लिख दिया, 3। अभी भी आपसे कोई पूछे ये नंबर कितने हैं साथियों, तो हम कहेंगे नंबर हमारे पास कितने, एक ही है, लेकिन संख्या कितनी है इसमें, डिजिट 1 2 3 4 5। बट साथियों अगर मैंने 6 7 8 9 लिख दिया और अब आपसे कोई पूछे साथियों इसमें डिजिट कितनी है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे इसमें क्या है, आप देखेंगे 4 नंबर है, क्योंकि कॉमा क्या करता है, चीजों को सेपरेट करता है। 4 नंबर है और हर नंबर में एक ही डिजिट है। तो आई होप अब आपको चीजें क्लियर समझ में आई होगी कि डिजिट क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि हमारे पास नंबर कितने होते हैं ना, हम यहां से चीजें सीखते हैं। तो देखिए हमने क्या कर रखा है साथियों, इसको हमने इसलिए प्रिंटेबल फॉर्म में आपको दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है कि हम अगर इसको लिख लिख के बताएंगे बहुत टाइम लगेगा। और मैं ये मान के चला बहुत सारी चीजें आपको आ रही होगी, बस एक ही काम हमारा क्या है, रिवीजन का। ठीक है, तो यहां से हम सीखते हैं। तो नंबर की अगर हम बात करते हैं, इसे हम 3 भागों में मतलब डिवाइड किए हुए हैं। पहला भाग क्या है, आप देखेंगे पहला भाग आपका है रियल नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। पहला भाग आपका क्या साथियों है, रियल नंबर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये आपका पहला भाग है, ये क्या आपका पहला भाग। दूसरा हमने क्या किया, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में किया है। और तीसरा इसको हमने क्या किया है, इमेजिनरी नंबर। तो हमने इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। पहला रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मिश्रित संख्या, तीसरा काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर। हमने 3 भागों में इसको डिवाइड किया। साथियों अगर वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो हमें कह सकते हैं जो नंबर लाइन पे जो संख्याएं या जो नंबर हम नंबर लाइन पे डिनोट करें। अब नंबर लाइन का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। तो हमने बीच में क्या होता है, 0 होता है। इधर हम जितना राइट साइड जाते हो पॉजिटिव नंबर देता है, तो 1 ये 2 ये 3, ऐसे क्या होता है प्लस फाइनाइट तक। अगर आप इसके इधर आते बाएं तरफ -1 -2 -3, ये आप देखेंगे क्या है, ये आपके नंबर लाइन है। तो हम जिस जिस नंबर को इस नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो अगर हम बात करें तो इस पे देखिए हम 0 भी डिनोट कर सकते हैं, प्लस वाली भी सारी संख्याएं डिनोट कर सकते हैं, माइनस वाली भी सारी संख्या डिनोट कर सकते हैं। इस पे हम बटे की जैसे 3/5 हमें करना है, ये भी हम इस पे डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसी पे क्या करना है साथियों, हमें 0.5 करना, तो इसका मतलब भी क्या होता है, इसको भी हम इस पे डिनोट कर सकते हैं। आपको अगर √13 करना है, इसको भी आप डिनोट कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ भी आप जो भी नंबर इस पे डिनोट किया जाता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं
इमेजिनरी नंबर की, जिसे हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। साथियों, जो नंबर लाइन पे हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे प्रदर्शित नहीं कर सकते, मतलब जिसको लाइन नहीं करता, जिसे हम दिखाया नहीं जा सकता, वो क्या होता है आपका इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, मतलब कोई चीज आपके कल्पनाओं में हो। जैसे मान लीजिए आपकी कल्पनाओं में क्या है कि काश मेरी शादी किससे, कैटरीना कैफ हो जाए, ये कल्पना है, ये संभव आपके पास नहीं है। काश मैं क्या है कि जैसे मान लीजिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाओ, ये एक कल्पना है। तो जो कल्पना वाली चीजें हैं उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमें ये पता होता है इमेजिनरी नंबर को हम किससे, आयोटा से डिनोट करते हैं। किससे, आयोटा, आयोटा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में। तो यहां से आप देखोगे जैसे जो भी रूट में माइनस वाली संख्या है, जैसे हमने रूट में लिख दिया -4, ठीक है, तो ये सब क्या है साथियों, इसको हम नहीं कर सकते। जैसे हमने लिख दिया रूट में -7, ये सब संख्याएं क्या है, माइनस वाली है। ये इमेजिनरी, रूट में कभी भी माइनस में नहीं होती चीजें, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या करें, ये सब इमेजिनरी। तो आयोटा मतलब ऐसे देखिए, जैसे होता है आयोटा स्क्वायर मतलब -1 होता है। इसी तरह देखिए इसका मतलब क्या होता है, रूट में -1 बराबर आयोटा। तो आयोटा का मतलब क्या होता है साथियों, सीधा सीधा रूट में -1। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कहीं करता है। तो आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में। अब क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं साथियों, मिश्रित संख्या। जैसे ए क्या है, रियल नंबर है, क्या साथियों, ये रियल नंबर है, और बी के साथ जो आई है, ए क्या है आपका इमेजिनरी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्या। तो ये दोनों चीजें आपके सिलेबस की है ही नहीं। आपको ना तो कॉम्प्लेक्स पढ़ना है ना तो इमेजिनरी। इनसे कभी क्वेश्चन आए हुए हैं 1-2 बार, इससे ज्यादा आएगा। और आपके मतलब आप मान के चले, अगर आएगा भी तो सीधा क्या पूछेगा, इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल्स आप बहुत आराम से दे सकते हैं, जो चीजें रूट में माइनस में हो। अब आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर ही होगी, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले साथियों, वो सबसे जो बड़ी चीज है वो हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। किसके, रियल नंबर के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। तो हम यहां पे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन नंबर हम पढ़ रहे हैं, अब इसका हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं रियल नंबर का। तो अब आप यहां देखिए, जैसे मान लीजिए हम रियल नंबर की बात करें, जैसे हम वास्तविक संख्या को भी हमने 2 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला जो रैशनल नंबर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। क्या बोलते हैं साथियों, परमेय संख्या। तो यहां से आप एक चीज समझ सकते हैं, परमेय संख्या आपने बचपन में पढ़ा होगा, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। और क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0। और यहां एक चीज और हो जानी चाहिए, पी एंड क्यू ये दोनों क्या होने चाहिए साथियों, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होने चाहिए, इंटीजर मतलब आपके पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए साथियों, पूर्णांक। तो यहां हमने वही चीजें लिख रखी है, जो संख्याएं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं साथियों, परमेय संख्या क्या क्या हो सकती है, जैसे हमने बात किया 1/2, ये भी आपकी परमेय संख्या है, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं। ऐसे हम क्या 5/7 की बात करें, ये भी आपका इंटीजर। 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, तो अगर ये भी क्या है आपका इंटीजर। ऐसे अगर हम 3 की बात करें तो 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, ये भी इंटीजर है। इसी तरह जैसे हमने मान लीजिए लिख लिया 0.5, इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है 5/10। तो इसको भी हम इंटीजर देखिए, पी बाई क्यू। तो जिस भी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, क्या आपके होते हैं साथियों, परमेय संख्या। इसी तरह क्या होती है, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। जो संख्या आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो यहां आप देखोगे जो √2 का मान, √3, √5, पाई, ये सब आपके क्या है, अपरमेय संख्या। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाई क्या है, आप देखेंगे पाई क्या है, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। अगर कोई आपसे 22/7 पूछ ले साथियों, 22/7, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, आप देखेंगे ये आपका रेशनल नंबर है, परमेय संख्या। लेकिन अगर कोई पाई पूछे तो ये आपका क्या है, ये क्या है आपका अपरमेय संख्या। इसी तरह जैसे पाई का मान जो एक्चुअल में होता है वो क्या होता है साथियों, 3.14 पॉइंट कर करके ये जाता है। तो इससे अगर कोई पूछ ले ये आपका क्या है, तो आप ये बोलेंगे क्या है, ये अपरमेय संख्या है। तो आप देखेंगे इसको भी ये कहीं जाके रुकता नहीं है, तो इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरह √2 के मान को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते, √3। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, अपरमेय संख्या है। आई होप चीजें अच्छे से आपको समझ में आई होगी। चलिए अगली चीजों पे हम करते हैं साथियों। फिर से हम क्या करते हैं, परमेय संख्या हमने किस 2 भागों में बांटा, किसमें, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमने ये चीजें देख ली, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर को हमने दो भागों में बांट दिया, रेशनल नंबर को हमने दो भागों में बांट दिया। पहला क्या है, इंटीजर जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, और दूसरा क्या है, डेसिमल। तो हमने इसको दो भागों में बांट दिया, पहला इंटीजर और दूसरा क्या है, पूर्णांक। अगर हम साथियों पूर्णांक की बात करते हैं तो हम यहां देखते हैं, जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया नंबर लाइन, हमने ए ड्रॉ कर दी, ठीक है, हमने नंबर लाइन ए ड्रॉ कर दी, यहां हमने 0 लिख दिया, इधर +1 +2 +3, ये प्लस इनफाइनाइट, इधर हमने -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट। तो आप देखोगे 0 और प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटीजर। तो हम यहाँ कहते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सभी इंटीजर कहलाते हैं। तो हमें एग्जाम्पल की बात अगर साथियों करते हैं तो यही है आपका अंकल, जैसे हमने कह दिया -3 +2 -1 +2 0, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्या है, इंटीजर है। आई होप आपको चीजें समझ में। डेसिमल के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम क्या इंटीजर्स के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं इंटीजर को हमने कितने, 4 भागों में बांट रखा, 4 भागों में नहीं 5 भागों में इंटीजर को बांट रखा है। इंटीजर में क्या होता है आप देखेंगे, यहां पे हमने बताया था इधर वाले इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, यहां आपको समझा देता हूं अच्छे से। जैसे इस वाले भाग को, 0 के इधर वाले भाग को, ये क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, देखिए ये सारे पॉजिटिव है, तो इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, धनात्मक पूर्णांक। इसी का एक नाम है साथियों, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं साथियों, नेचुरल नंबर। और हिंदी में इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो आपने देखा होगा प्राकृतिक संख्या बारे में हमने पढ़ा होगा कि 1 2 3 4 5 ये क्या है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो जो नेचर से हमें प्राप्त हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो 0 को अगर हम निकाल दे पॉजिटिव इंटीजर को या धनात्मक पूर्णांक को ही हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसी तरह अगर नेगेटिव नंबर की बात करते हैं साथियों, ऋणात्मक पूर्णांक की बात करते हैं, तो यहां आप देखोगे क्या होता है, आप फिर से आप पीछे जाएंगे तो 0 को छोड़ के जो इधर वाले होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं साथियों, इसी को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और आप देखेंगे बीच में जो बच जाता है 0 साथियों, तो ये ना इधर होता काउंट ना इधर होता है, तो बीच में सिर्फ बचता है, इसे हम क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लेता है कि शून्य पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, चौथा नंबर हम देखेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं। तो हम आप यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे 0 1 2 3 4 और 8। तो हमने यहाँ क्या देखा एक सेकंड, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, जहां हम ऋण वाली चीजों को नहीं मिलाते हैं और 0 को ऐड कर देते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं साथियों, ऋणात्मक पूर्णांक। और इसी का एक दूसरा नाम है जिसे हम बोलते हैं होल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। आपने देखा होगा इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ 0 को मिला दें तो वो क्या हो जाता है, आपका पूर्ण संख्या आपका वही होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जहां गैर धनात्मक, मतलब पॉजिटिव वाली चीजें छोड़ दे और 0 के साथ मिला दे, 0 1 2 3 5, इसे हम क्या बोलते हैं, आप देखेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब हम एक एक चीजें इसके बारे में पढ़ते हैं साथियों। हमने अभी पढ़ा था जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वही क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। हमने अभी आपको ये चीजें बताई है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो हमने कहा जो चीजें हमें नेचर से प्राप्त हुई है, जिसकी हमने खोज नहीं की हुई है, उसे ही क्या हम बोलते हैं साथियों, नेचुरल नंबर। और अगर दूसरी हम बात करें किसकी, 0 नेचुरल नंबर इसलिए नहीं क्या कहा जाता क्योंकि 0 की हमारे इंडिया ने खोज की थी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, प्राकृतिक संख्या। अब देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर से बहुत सारी चीजों को हमने डिराइव कर रखा है, क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम सीखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक संख्या, मतलब हमने देखा जैसे हमने क्या कर दिया, हमारे पास नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसे ही क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर बोलते हैं, आपको पता है। अब हम बात किसके करते हैं, इसको हमने किसके, 2 भागों में अब बांट दिया। कितने, 2 भागों में हमने बांट दिया। पहला क्या है, सम संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर क्या, और दूसरा आपका क्या है, विषम संख्या, जिसे हम बोलते हैं ऑड नंबर। तो यहां हमें सीखने वाली क्या बात है, हम कहते हैं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे हम सम संख्या। जैसे हमने 4 ले लिया, 4 को अगर हमने 2 से भाग दे दिया तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, मतलब रिमाइंडर जिसका 0 बच जाएगा, इसे ही क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे हमने
6 ले लिया, 6 को अगर 2 से हम भाग करें साथियों तो कितना आएगा रिमाइंडर, 0 आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं साथियों, इसी को हम बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या हमेशा 2n के फॉर्म में होती है। 2n के मतलब 2 गुणे 1 हम कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे 2 गुणे 2 कर दें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे 2 गुणे 3 कर दें, हम देखेंगे n का मान कुछ भी आप रखेंगे 6। ऐसे 2 गुणे 5 कर दें, आप n का जो भी मान रखेंगे वो हमेशा क्या देगा आपका, देखेंगे वो हमेशा सम संख्या ही देगा। आई होप अब चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो हम सम संख्या के अगर एग्जांपल्स की बात करें, जैसे साथियों -6, -4, -2, 0 भी एक क्या है, सम संख्या है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2 है, 4 है, 6 है। तो आप देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, जो चीजें 2 से कट जाए जो भी नंबर, उसी को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। और जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो उसे ही क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे हमने 5 ले लिया, हमने -3 ले लिया, हमने -7 ले लिया, हमने -9 ले लिया। ये सारे ऐसे नंबर है साथियों जो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब हम अगली चीजें देखते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम और भी 2 भागों में जोड़ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, चलिए हम बताते हैं। पहला क्या है, प्राइम नंबर, दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर। साथियों ये ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 100% आपके पेपर में क्वेश्चन 1-2 बनने हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं साथियों, अभाज्य संख्या, तो हम देखेंगे वे संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं। हमने क्या कहा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक वो संख्या खुद ही हो। जैसे हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, जैसे हमारे पास 2 है, 2 को अगर हम इसके गुणनखंड देखें, इसके फैक्टर देखें, तो एक 1 है और एक क्या है, इसके 2 है। ऐसे अगर हम साथियों 3 की बात करें, इसके एक फैक्टर 1 है, इसका एक फैक्टर 3 है। ऐसे अगर साथियों हम 4 की बात करें, 4 की अगर हम बात करें तो इसका आप देखेंगे एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 4 है। तो आप देखेंगे ये आप इसके 3 फैक्टर, तो इसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो आप ये देखेंगे जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक वो संख्या खुद है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में। इसी तरह हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। आप सॉरी, तो हम यहां देखेंगे 6 नहीं है आपका, तो आप देखेंगे क्या, जिसके केवल 2 है, 29 है आपका। ऐसे आपका किसका है, 31 है। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, नंबर है जिसके केवल 2 ही फैक्टर हैं। तो ये बहुत आसान चीज है। चले हम अभी इसी के बारे में पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर के बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट होते हैं। अच्छा साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको लर्न होना चाहिए। अगर साथियों आपसे कोई पूछे कि 1 से लेके 50 तक आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं, अगर आपसे पूछे कोई 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप सीधा बताएंगे 15 ही याद कर लेना। और अगर 1 से 100 तक बोले कितने होते हैं, 25। तो हमने 1 से 100 तक के लिख दिए, कितना देखो 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। साथियों इसको ना विजुअल कर लो, ये बहुत अच्छी चीजें है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। तो आप अपने दिमाग में इसको कई बार, आपको पेन लेके कॉपी में कई बार इसको लिख लेना है, क्योंकि ये चीजें आपके पेपर में बार बार यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए हम कुछ और चीजें इसके सीखते हैं, इसके फैक्ट के बारे। साथियों प्राइम नंबर के इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां से क्वेश्चन मतलब हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में बनी जाते हैं। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं साथियों, इसकी, क्या कह रहा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। अगर हम बात करें सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है साथियों, क्या है, 2 है। यहां से देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर, बहुत बच्चों के दिमाग में हुआ है 1, लेकिन सर 1 में सिर्फ 1 से ही कर रहा है ना, इसके 1 ही फैक्टर है। तो हमने क्या प्राइम नंबर के 2 डेफिनेशन क्या बताई, जिसके 2 फैक्टर हो, एक और वह संख्या स्वयं है। तो इसके 1 है, तो 1 क्या है आपका, यहां से देखेंगे प्राइम नहीं है। चीजें समझ में आई, तो यहां से आपको चीज समझ में आई। तो हमने क्या बताया, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या आपका, 2 है। और साथियों एक चीज और है, 2 ही एक मात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, मतलब सम है। आप देखेंगे, देखिए 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी और यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो सम संख्या है, कुछ भी आप उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा। तो 2 एक इकलौता साथियों नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। आई होप चीज अच्छे से क्लियर हो रही। अब एक चीज और सबसे जो
अच्छी सोच। सबसे छोटी 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है, इसको याद कर लेना, 101 है। फिर क्या है, सबसे बड़ी 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है, 997 है। साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके बुलेट पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में सेट कर लो। अब हम फिर से क्या चलते हैं, हमने क्या बताया था, हमने अब प्राइम नंबर पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना साथियों, कंपोजिट नंबर, जिसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या भाज, जिस संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जिसके 2 से अधिक क्या हो, फैक्टर हो। जैसे साथियों हम बात करते हैं किसका, एक सेकंड, जैसे हम बात किसकी करते हैं साथियों, इसी की। अब हम क्या करते, एक सेकंड, किसका, जैसे हमने क्या किया, जिसके 2 से क्या कह रहा है, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे हम 4 ले लेते हैं, तो ये किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा साथियों, 4 से कटेगा। तो इसके 2 से अधिक मतलब 3, तो ये क्या है आपके कंपोजिट नंबर है, इसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। इसी तरह जैसे हमने ले लिया 6, इसके आप देखेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो ये भी आपके क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हमने क्या कहा, जिसके 2 से अधिक क्या है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर या गुणनखंड हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ये चीज आपके, तो जैसे हमने क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये आपके क्या है, कंपोजिट नंबर है। आई होप चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी साथियों। हम बात कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्या है, हम कंपोजिट नंबर के कुछ फैक्ट की बात करते हैं साथियों। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो साथियों सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर आप 3 के ले लोगे क्या है, आपके प्राइम नंबर है, आप 2 लोगे ये सब क्या है, प्राइम, तो सबसे छोटा क्या है आपका 4 ही है। फिर क्या कह रहा है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। साथियों एक में बहुत कंफ्यूजन है, एक को हम भाज्य इसलिए नहीं कह सकते प्राइम नंबर, क्योंकि इसके एक ही है, और इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके एक ही हैं। तो मतलब इसके क्या है, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं, इसीलिए हम इसको ना तो क्या कहते हैं, ना तो ये भाज्य है ना तो अभाज्य है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या कह रहा, 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं जो होती है वो भाज्य संख्याएं होती हैं। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब हम अगले टाइप पे चलते हैं साथियों। हमने क्या पढ़ा, अब हमने अभी सारी चीजें पढ़ी। अब हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में इसके टाइप को पढ़ते हैं। पहला क्या है साथियों, इसका पहला टाइप है, आप देखेंगे क्या है, इसे ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। और दूसरे को क्या बोलते हैं साथियों, को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या। यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, ये सब यहां से क्वेश्चन आगे पेपर में आए। वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है उन्हें ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है उन्हें ट्विन प्राइम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और एक चीज और आपके देखिए यहां क्या होना चाहिए, कह रहा है जैसे हमने लिख लिया 2 और 3, ठीक है, तो आप देखोगे ये दोनों नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम, मतलब ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, जुड़वा अभाज्य। मतलब क्या है, हमने यहां लिख दिया, सॉरी, जिनका अंतर 2 हो, क्या है, जिनका अंतर 2 हो उसे हम क्या बोलते हैं, जुड़वा। जैसे हमने ले लिया 3 और 5, ये क्या है आपके जुड़वा अभाज्य संख्या है। ऐसे ऐसे मैंने ले लिया 5 और 7, आप देखोगे ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। इसी तरह हमने ले लिया 11 और 13। तो ये जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे इसमें दोनों का गैप है। और यहाँ एक चीज और आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर भी होने चाहिए। मतलब क्या, 2 का गैप भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या है। जैसे 29, 31 ये है। अगर हम बात करते हैं को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या की, वे 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो और उन्हें को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो। जैसे हमने लिख लिया 2 और 3, तो आप देखेंगे इनका एचसीएफ 1 ही है, क्योंकि तो इसमें क्या है, एचसीएफ 1 है। ऐसे हमने ले लिया जैसे मतलब 3 और 4, तो हमने क्या देखा, यहां पे भी इसका एचसीएफ क्या साथियों 1 है। यहां आप देखोगे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है यहां कि ये दोनों प्राइम हो, इसमें कुछ भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट, बट यहां आपको कंपलसरी है दोनों दोनों क्या होने चाहिए आपके प्राइम। लेकिन यहां बिल्कुल भी कंपलसरी, जैसे 2 3 हमने लिया, 3 4 5 6 8 15 9 28 14 25, तो बस क्या होना चाहिए, इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर होगी। चलिए अगली चीजें हम समझते हैं। ट्विन प्राइम नंबर हमेशा ऑड नंबर होते हैं। क्या होते हैं, मैंने क्या बताया, ट्विन प्राइम नंबर हमेशा क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये चीजें अच्छी थी। फिर क्या है, हमेशा इनके बीच का जो डिफरेंस होता है 2 होता है, ये चीजें आपको समझ में।
दो चार ट्विन प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि चार प्राइम नंबर। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगला हम को प्राइम की बात करते हैं। को प्राइम नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है, हमने वही समझा। को प्राइम नंबर जैसे हमने लिख लिया 2 और जैसे हमने लिख लिया क्या 3 और 4, तो इसमें ये कह रहा है इन दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं। एक देखिए प्राइम है और एक क्या है, एक प्राइम है और एक क्या है आपका इवन नंबर है, तो इसमें ये दोनों आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो बस इसका एचसीएफ आपको क्या देखना, एक होना चाहिए। क्या एचसीएफ एक होना। उसी तरह क्या रहा है, हमेशा देखो कंजुकेटिव नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। जैसे हमने लिख लिया 2 3, ये क्या होते हैं हमेशा को। 4 और 5 ये आपके क्या है को प्राइम है। जैसे 6 और 7 एक कंजुगेट लगातार, ये हमेशा क्या होते हैं को प्राइम होते हैं। तो आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगली चीजें आप देखिए, हमने मैक्सिमम आपको चीजें थोड़ा सा जल्दी जल्दी में रिकॉल करवा दी, और हम ये प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं जहां हम पीवाईक्यू को डिस्कस, इसलिए हमने बहुत जल्दी जल्दी में चीजें बताई है, और इतने में आपका काम चल जाएगा। तो आई होप चीजें आपको अच्छे से इतने में समझ में आया। अब देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अभाज्य संख्या है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो हमें प्राइम नंबर मतलब है कि क्या है, हमने क्या डेफिनेशन बताई थी। प्राइम नंबर बताया था क्या, जिसके केवल क्या दो ही फैक्टर हो या दो ही गुणनखंड हो। तो हमने देखा इसके, आप देखोगे ये 13 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगी भी। तो आपका क्या है 47 एक ऐसा नंबर साथियों जो सिर्फ एक और किससे 47 खुद से कटेगा और एक से कटेगा। तो ये आपके क्या है, आपका पहला ऑप्शन सही है। यूपीएसआई 2017 में डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप देखेंगे बिल्कुल भी मैंने क्या बताया, अगर आपको चीजें थ्योरी अच्छे से तैयार हो तो चीजें अच्छे से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब को प्राइम। तो हमने क्या बताया, को प्राइम हमने अभी समझाया था कि क्या होना, जिनका एचसीएफ एक होना चाहिए। को प्राइम का मतलब जैसे हमने 3 और 4 ले लिया, तो यहां बिल्कुल जरूरी नहीं दोनों प्राइम हो, बट इनका एचसीएफ क्या हो आपका एक हो। तो यहां आप देखोगे ये 152, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 23 चौक का 92 होता है, 24 और 351 ये भी 3 से हो जाएगा। तो 18 और 35, 18 और 35 एक ऐसे नंबर है जिसका एचसीएफ एक है। क्या है, एचसीएफ एक है। यहां देखो क्योंकि ये एक के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे। तो ये भी देखिए आपका यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप चीजें आपको अच्छे से अब समझ में आएगी कि मैंने क्यों इसकी थ्योरी को बताया है। अगला क्या कह रहा है, 3√16 क्या है। तो इसमें से आपको बताना क्या है। तो यूपीएसआई देखिए 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन। हम अगर इसकी बात करते हैं साथियों, ये क्या लिखा हुआ है 3√16, इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते 3 ऐसे हो गया, और हमें पता है 16 का अगर वर्ग हटाएं कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। तो ये क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है साथियों, ये एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो आप देखेंगे अगर थ्योरी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। मतलब कह रहा कौन सी अभाज्य नहीं है, ये हमें पता करना। साथियों आप जब इसको करके देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा किससे किससे ये कटेगा। तो जैसे अगर हम 1271 की बात करते हैं साथियों, 1271 की, तो आप देखेंगे एक से तो कटेगा ही, मतलब वही कौन सी अभाज्य है, प्राइम नंबर है। तो हमने देखा साथियों इसकी ये 2-3 नंबरों से कट जाएगा। एक तो 31 से भी कट जाएगा, एक से भी कटेगा, और एक खुद से भी कट जाएगा। तो 1271 तो वही पूछा है कौन से, अगर इसके 3 फैक्टर आ गए तो मतलब यही है आपका पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, ये अभाज्य नहीं। ये दिल्ली पुलिस 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में होगा सर दिल्ली पुलिस का क्यों क्वेश्चन करवा रहे। साथियों क्या है ना, कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, क्योंकि पुलिस वाले जितने भी पेपर होते हैं ये इधर उधर रिपीट करते, कभी यूपी पुलिस, कभी दिल्ली पुलिस, कभी एचपी पुलिस, कभी हरियाणा पुलिस, कहीं भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने जो अच्छे क्वेश्चन उसको पिक कर रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं को किस समूह में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे की अभाज्य है, मतलब को प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है साथियों, हमने यही चीजें आपको बताई कि अभाज्य मतलब जिसका, हमने क्या बताया था को प्राइम का, जिसका एचसीएफ। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे हमने यहां देखा, देखिए 42 और 69, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 21, इसमें 21 3 7 21,
32। यहाँ ऑप्शन भी एक ऐसा नंबर है, देखिए ये क्या होगा, सिर्फ यही, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो एक ही एचसीएफ आएगा इसी का, बाकी सब में तो अलग अलग आ रहा है। 35 है, इसमें भी आ जाएगा, इसमें तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा 53 से 97 तक की कितनी भाज्य संख्या है। आपका कंपोजिट नंबर पूछा है, तो देखिए 53 से 97, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 53 से 97, 97 हम पहले ही निकाले थे, 53 से 97 तक कितनी संख्याएं होती है। तो इसका एक ही तरीका होता है, 97 में से जब भी ऐसे पूछे आप 53 घटा के +1 कर दो, तो आप यहां से देखोगे ये आ जाएगा 45। क्या आएगा? 45। और हमें ये पता है कि 53 से लेकर 97 तक हमें ये निकालना है कितनी भाज्य संख्या, क्योंकि बहुत सारी होंगी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी प्राइम नंबर है, अभाज्य। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए, ये आपको टेबल में याद कर लेना देख के, हमें पता है कि 10 होती है। 10 क्या होती है? आपकी प्राइम नंबर होते हैं। क्या है? 10 प्राइम नंबर होते हैं, आपके अभाज्य संख्या होती है। 10 अभाज्य संख्या होती है आपकी 53 से लेकर 97। तो आप सीधा सीधा प्राइम, टोटल आपके कितने आ गए? 45 में से आप क्या निकाल दो? अभाज्य संख्या निकाल दो। प्राइम नंबर कितने? 10, तो बचेगा कितना? 35। जो बचा हुआ है इसी को हम क्या बोलेंगे? ये भाज्य है, तो आप देखेंगे 35 आपका कितना आ जाएगा? ये सीधा सीधा आपका 35 कंपोजिट नंबर। देखिए मैंने थ्योरी आपको पढ़ा दी है, 1 से 2 बार अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। यूपीपी 2019 कह रहा 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बताओ। तो साथियों 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या आपकी क्या होगी? 83 और 89। अब आप सोच रहे होंगे कैसे सर डायरेक्ट कह रहे हैं। साथियों ये मुझे पता है, मैंने बार बार चीजें पढ़ाई है, आप भी क्या करोगे, बार बार क्या करना है आपको, आप वही कह रहा है। देखिए क्या 80 और 90 के बीच, तो यहां से अगर आप जाओगे 80 और 90 के बीच, कहां गया 80 और 90 के बीच, तो देखिए आपका 80 कहां है? 80 आपके यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 80 और 90 के बीच क्या है आप देखेंगे, तो 83 और 97। तो हमने यही तो बताया आपका, कितना है साथियों? 83 और 97 कितना है? 83 और 97। मैं यही चीजें भी आपको समझा रहा था। कहाँ गया आपका? 83 और 89 आपका क्या है? यही आपका क्या आ जाएगा? यही आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है ना। अगला हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यूपीएसआई 2017। देखिए अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये कहां से आ गया। आपने फेस वैल्यू पता होगी, और क्या है आपके एक फेस वैल्यू होती है और एक आपकी क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है, आपको पता होने। जैसे हमने क्या लिख दिया, 2 3 5 6 9 8 7। अब इसमें कह रहा 5 के स्थानीय मान और अंकित। अंकित मान का मतलब क्या होता है साथियों? ये आपका फेस वैल्यू होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? अंकित मान को। देखिए ये फेस वैल्यू है और ये है प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान और जातीय मान, इसी को हम क्या कहते हैं? जातीय मान। तो आप यहां कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 × 10,000, क्योंकि 10,000 है तो कितना आ जाएगा? 50,000। कितना आ जाएगा साथियों? 50,000। और हमें पता है 5 का फेस वैल्यू और जातीय मान वही होता है। अगर इसमें कोई पूछे 7 का जातीय मान, अंकीय मान 7 ही होगा, 8 का 8 है, 5 का 5। तो हमें इसका डिफरेंस ही पूछा है। 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 4, तो 49,995 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आप देखेंगे आपके पेपर में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई प्रकार से। तो आई होप आपकी क्लास आज को अच्छी लगी होगी। और सबसे जो अच्छी बात है, मैंने इसमें जानबूझ के आपको थ्योरी करवाई थी, जिससे क्या हो, आपको हर एक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे। आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि आपको ना लास्ट तक ही सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।